आज बैसाखी का चौथा सत्संग और आखिरी सत्संग है। जब मैं गांव में रहता था गुरुद्वारे में एक शब्द सुनता था। गुरुद्वारा था, वहां जाते थे हम। बिन भागा सत्संग न लभे, बिन सत्संग मैल भरीजे जी, ये कहा गया बात। ये मेरे को याद है। कर्मों के बगैर मत्थे पर जिसको लिखा गया है वही सत्संग प्राप्त करेगा, दूसरा कोई आ नहीं सकता, आगे चला जाएगा। ये मेरा तजुर्बा है, देखा है मैंने, ऐसा होता। और बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुरबरस होई, ये भी दूसरी बात कहेगी कि विवेक जो होगा वो सत्संग से होगा, और ये किसकी वजह से होगा? उस मालिक की कृपा से होगा। ये दूसरी बात कह दी। अब मुझे सत्संग सुनने का सौभाग्य 18 साल की उम्र से हुआ, और दादा दयाल का एक शब्द है, धोबिया प्रगटा जग में सगनी लीजो चुदरी दुलाए, एक शब्द है उनका। तो पता नहीं कितने संस्कार होंगे, कितने पिछली मिट्टी पड़ी हुई होगी यहाँ, तो मुझे महसूस होता है कि अब सारी निकल गई है। ब्रह्मदयाल जी महाराज की कृपा से वो सारी निकल गई है और कुछ बात समझ में आने लगी है। और कभी कभी बात ऐसी समझ में आ जाती है कि कुछ भी समझ नहीं आया, ये भी कह देता हूँ। कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि जो मुझे समझ आई वो कुछ भी नहीं है, उसको किसी ने समझा ही नहीं, वो समझा जा नहीं सकता। क्या कहा मैंने? तो हमारी जिंदगी में 4 चीजें बड़ी जरूरी हैं। एक है समझ। समझ तो घर में मिल जाती है, माँ से, बाप से, स्कूल में टीचर से मिल जाती है कि बच्चा ऐसे बनना है, ऐसे कपड़े पहनना है, ये करना है, वो करना, मिलती है ना घर में समझ। विवेक मिलता है सत्संग में। ये दूसरा नंबर है कि तुम कौन हो, ये सच्ची चीज है, ये झूठी चीज है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये वहां पता लग जाता है, आपको थोड़ा अनुभव हो जाता है। और इंसान की जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन वाले से निकलती है। अगर वो वाइब्रेशन एक जैसी हो गई तो प्यार हो जाएगा, अगर नहीं है तो अलग अलग हो जाओगे। कुदरत नहीं आपको इकट्ठे होने देगी, क्योंकि आपका जो करंट है वो मिलता नहीं है, वो मिलता नहीं है आपस में। बाबा कुछ ही कह रहा हूँ, हमारी वाइब्रेशन शरीर से निकलती है। शर्मा जी की मेरे वाइब्रेशन से मिल गई, हमारा प्यार हो गया, हमारा प्यार हो गया। ब्रह्मदयाल जी महाराज की वाइब्रेशन पहले दिन ही मेरे अंदर घुस गई और उन्होंने खींच लिया और मैं उनसे अलग हो ही नहीं सका और अभी अलग नहीं हो सकता। एक वाइब्रेशन की स्टेजेस है, उनको आप समझ नहीं सकते। ब्रह्मदयाल जी महाराज फरमाया करते थे कि पुलिस वालों के पास कुत्ते होते हैं, चोरी करके चला गया, उसकी कोई चीज सिखा देंगे और वो उसकी सूखता उस चोर को जाके पकड़ लेगा। ये साबित ही, ये सबूत है इस बात का। आर्मी वालों के पास भी ट्रेन कुत्ते हैं, वो हर चीज को ढूंढ लेते हैं। तो हमारे में भी एक वाइब्रेशन है, रेडिएशन है, निकलती है। हर समय जैसा आदमी है वैसी उसमें से वाइब्रेशन निकलेगी। अगर वो डुप्लीकेट अंदर कुछ और बाहर कुछ और, तो वो गड़बड़ करती है। क्या कहा मैंने? तीसरी है ज्ञान। किसका ज्ञान? अपना ज्ञान। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये अपना ज्ञान। दुनिया का ज्ञान नहीं, वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, अर्थ की एजुकेशन है, आकाश की, वो तो पता नहीं उसका कितना बड़ा, उसका कोई लेवल ही नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है ज्ञान का। लेकिन हमें जो ज्ञान चाहिए वो अपना चाहिए। अपना ज्ञान नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया। दुनिया का ज्ञान क्या काम करेगा? साइंसदानों ने हमें पंखे दे दिए, बिजली दे दी, बड़ा अच्छा
ये वो भी बड़े भारी संत हैं जो हमारे शरीर को सुख दे रहे हैं, वो आदरणीय हैं। मेरी बात समझिए, डॉक्टर्स हैं वो भी आदरणीय हैं, वो हमारी बीमारी को ठीक करते हैं, हमें जीने का राज बताते हैं, वो भी आदरणीय हैं। बुजुर्ग हैं हमारे, वो हमें हर वक्त शिक्षा देते रहते, बेटा ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो भी अच्छा ज्ञान देते हैं। और अंत में है अनुभव। अनुभव कि मैं कहाँ से आया, मैंने कहाँ जाना, वो कौन सी चीज़ है जहाँ जाना मैंने मिक्स हो जाना है, वो आखिरी स्टेज है। वो नानक कोठर में को नारायण जे, वो तो वहाँ कोई जा सकता है जिसको दुनिया से कोई लगाव नहीं है, जो दुनिया से उपराम हो गया है, जिसको वैराग्य हो गया है, या जिसको गुरु की कृपा हो गई है, वो वहाँ जा सकता है, दूसरा कोई जा नहीं सकता। तो क्योंकि आज अंतिम दिन है, तो बंदयाल जी महाराज के समय में इस दिन को, आखिरी दिन को आशीर्वाद का दिन समझा जाता था कि आज जाने वालों को आशीर्वाद दिया जाएगा। तो मैंने क्या आशीर्वाद देना है, मैं दादा दयाल जी के महाराज के मुखारबिन से जो शब्द निकले हुए हैं वो मैं आप तक पहुंचाता हूँ। और वो जीने का राज है कि इस दुनिया में जीना कैसे, इस दुनिया में हमने कैसे जीना है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। दादा दयाल जी का शब्द निकालो। वो कहते हैं, मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना, खोटी ना बात कहना और खोटा कर्म नहीं करना। ये पहली शिक्षा है, ये पहला ज्ञान, पहला अनुभव है, दादा दयाल हमें बता रहे हैं। पकड़ो और देखो, इस पर चलकर तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी कि ये गलत है, ये ठीक है, तुम्हें अपने आप को अनुभव हो जाएगा, तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं है, तुम अपने आप ही पीछे हट जाओगे। क्या कहा मैंने, पढ़ो। राधा स्वामी। ऐ मेरे प्यारे भाई, देखो संभल के चलना। ऐ मेरे प्यारे भाई, देखो संभल के चलना। खोटे कर्म न करना, खोटी न बात कहना। अब ये जीने का पहला स्टेप है। जिंदगी के बारे में कोई नहीं कह सकता कि कब, पंजाबी में एक गाया करते थे, भरे पिंजड़ छड़ जाना तो चिट्ठी आ गई जोराबादी। जब चिट्ठी आ जानी है यूं उड़ जाओगे। ये किसी को पता नहीं, संत को पता होता है कि आज मैंने जाना है, वो चले जाते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, वो चिट्ठी का इंतजार नहीं करते। दुनियादार चिट्ठी में फंसे हुए हैं, ये भी कर लूँ मैं, ये भी कर लूँ मैं, ये भी कर लूँ मैं, ये भी कर लूँ। ये चिट्ठी है, आप समझ गए। तो दादा दयाल कहते हैं, ऐ इंसान तू समझ के चलना, खोटा कर्म नहीं करना और खोटी बात नहीं कहना। खोटी बात कौन सी होती है, जिसमें झूठ हो और दूसरे को दुख हो सुनकर, वो खोटी बात है। मीठी वाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। जो गुस्सा करते हैं हर वक्त, चिड़चिड़े रहते हैं हर वक्त, वो बीमारियों की खरीदते हैं, अपने आप खरीदते हैं बीमारियों को। क्या कहा मैंने, तो इसलिए ये पहला सबक है कि ऐ इंसान तू असल में इस बहुमूल्य जीवन को, ये शरीर हमें ऐसे मिला जैसे हमने किसी से मांगकर गाड़ी ले ली। ये तुम्हारा नहीं है, ये पांच तत्व का है। ये यहाँ से आए हम वापस चले जाएंगे, ये हमारे साथ सदा जाने वाले नहीं है। तुम्हारा मन भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। अगर ये निर्लेप नहीं हुआ, इसके मन में कोई लगाव रह गया कहीं भी गुरु के शरीर के साथ, गुरु के धाम के साथ,
या रिश्तेदारों के साथ, अपनी जायदाद के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो ये नहीं जाने देगा, आपको दोबारा आना पड़ेगा। इसलिए निर्लेप होने की कोशिश करो, कहीं लगाओ मत रखो, अपनी ड्यूटी करो और चलते बनो। क्या कहा दाता जान में जी का काम अपना करो और चलते बनो। तो आप समझ गए मेरी बात को? पहली बार देखो, संभल के चलना। संभल के क्या मतलब? कि कहीं मेरे से कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जिससे किसी का अहित हो, किसी को दुख हो, किसी को तकलीफ हो, किसी का अधिकार मैं ना मारूं, जो जहां जहां जिसका हक है उसको मिलता रहे। ये बात कह दी मैंने, आप समझिए। और फिर कहते हैं खोटी बात भी नहीं कहना। लेकिन मेरे देश में तो खोटी बात के बगैर काम ही नहीं चलता। जिधर देखो झूठ, जिधर देखो हेराफेरी, जिधर देखो मिलावट। और दुर्भाग्य ये है कहने को साहस नहीं पड़ता कि हमें गाइड करने वाले भी गाइड नहीं करते। दुर्भाग्य ये है। हम स्कूल में पढ़ते थे, वहां टीचर भी ऐसी ऐसी शिक्षा देते थे जिसको मैंने आज तक नहीं भूला। आज टीचर भी राजनीतिक हो गए हैं। जब हमें नौकरी मिली, शर्मा जी आपको भी पता होगा, तो नौकरी मिलने से पहले पुलिस वाले आते थे गांव में, हमारी सीआईडी होती थी, और सरपंच से पूछते थे कि ये लड़का, नंबरदार से पूछ, ये लड़का किसी राजनीति में तो नहीं है? अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं जी यहाँ कोई राजनीति नहीं है, तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती थी। और आज क्या हो गया? जिस पार्टी के साथ हमारा संबंध है वो नौकरी ले लेगा, जिसका नहीं है वो नौकरी नहीं मिलेगी। अब तो ये हाल हो गया। जितना मर्जी विद्वान लड़का हो, जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, हम जा किधर रहे हैं? हमारे नेता हमें किधर ले जा रहे हैं? इनसे बच कर रहो, बचो इनसे। क्या कह रहा हूं मैं? जितने बचे रहोगे उतना सीख रहोगे, इनके पेट में नहीं आना। अपना काम अपना कर लो, जितना हो सकता है। भिखारी मत बनो। बाबा पीर हमें कहे, बेटा भिखारी कभी नहीं बनना। मैं समझ गया इस बात को, मैं समझ गया जिंदगी में मैंने कभी ऐसे हाथ नहीं किया। 36 साल नौकरी की है शर्मा जी, आपकी तरह ठाठ से की है। अब बाबा जी ने ड्यूटी दे दी, मैं ठाठ से करूँगा जब तक जीवन है। ना कुछ लेना ना देना, मगन रहना। तो पहली बात क्या कह दी? पढ़ो भगवान रखेगा। ऐ मेरे प्यारे भाई, देखो संभल के चलना, खोटे कर्म न करना, खोटी न बात कहना। अब उन्होंने एक बात कह दी, खोटे कर्म नहीं करना। बात बहुत ऊंची है, 150 साल पहले की कही हुई है दाता दयाल जी महाराज ने। अगर दाता दयाल जी आज महाराज होते तो वो दुखी हो जाते देखकर दुनिया को। या तो खोटा ही खोटा सब कुछ। हम अपनी प्रलय की ओर जा रहे हैं, हम अपने सर्वनाश की ओर जा रहे हैं। हमें कोई बचाने वाला नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? बच जाओ, बच सकते तो। कर्म प्रधान विश्व का रखा, जो जस कीन तैसो फल चखा। कर्म गति चाले नहीं चले। कबीर ने लिख दिया कि राम भी नहीं बचा, भगवान कृष्ण भी नहीं बचे, बड़े बड़े ऋषि नहीं बचे, तो हम किस बात की मूली हैं? उन्होंने भी खोटे कर्म किए होंगे, तभी होगा ना जब पिछले कर्म किए होंगे। क्या कहा मैंने? आगे बताता हुआ कर्म के कैसा है, कौन से कर्म बुरे हैं, मैं बताता हूँ अभी। आगे पढ़ो। दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। सीधी बात, क्लियर। ना
मैं यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि जमीन पर अगर कोई आपको जीव चलता हुआ नजर आता है तो उससे भी बचकर चलो, उसको भी जीने का अधिकार है, उसको भी जीने का अधिकार है, हर चीज को जीने का अधिकार है, हर फल को जीने का अधिकार है, अब जड़ी बूटी को जीने का अधिकार है, सबको अपना अपना अधिकार है। कोई ऐसा नहीं जहाँ किसी चीज को कुदरत ने यूं नहीं पैदा किया, इसका बैलेंस बनाया हुआ उसने, बैलेंस पूरा। उस बैलेंस को डिस्टर्ब मत करो, कुदरत के साथ जीने की कोशिश करो और कुदरत के साथ चलने की कोशिश करो। मुझे एक बार कोई प्रॉब्लम आ गई, मुझे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आ गई, कुछ मैंने देखा, मैं उसमें ढल नहीं सकता था। कुछ मैंने ऐसी आदत देखी कुछ प्रोफेसरों की, तो मैं उसमें ढल नहीं सकता था कि मैं भी ऐसा हो जाऊँ। मैं बड़ा दुखी हुआ, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? They are not true teachers to their students, नकल करवा रहे हैं। मैं मंदिर आया, मैंने पिताजी से बात की, मैं कहा पिताजी ऐसे ऐसे मैंने देखा, मैं बहुत दुखी हुआ और दिल किया कि मैं यूनिवर्सिटी को लिखूं, मैं यूनिवर्सिटी को लिखूं कि don't put such people on the duty of examination। महाराज कहते हंस पड़े, बेटा गंदगी में हाथ नहीं डालते। और दूसरी बात यही, कुदरत के साथ चलो। मैं नहीं समझा, मैं चुप रहा। कहते जब अंधेरी चलती है, बहुत तेज हवा चलती है, तो वृक्ष क्या करते हैं? मैं कहा पिताजी वृक्ष झुक जाते हैं, जो नहीं झुकते वो क्या होता है? मैं कहा पिताजी वो टूट जाते हैं, बस झुक गया। क्या कहा, जीने का रात मिल गया, यूं मिल गया, बच के निकल जाओ। देखो ही मत, क्यों देखना किसी की बुराई को? मत देख बढ़ाए अवगुण, क्यों पाप बढ़ाए शिव। ये स्वामी जी महाराज ने लिखा है, वो अवगुण तुम्हारे पास आ जाएंगे। मैं कल किसी को बता रहा था, बंदया जी महाराज शिमला क्या नाम है, कुल्लू से मेरे पास आए, कुल्लू से मेरे पास आते थे सीधे, कुल्लू से हमीरपुर आना, हमीरपुर से फिर प्रागपुर जाना, फिर विशालपुर आना। तो हुकुम सिंह जी जिनकी बेटी यहाँ बैठी हुई है, जिनकी बेटी यहाँ बैठी हुई है, मेरे साथ संपर्क में रहती है, जिनके बच्चे बड़े लायक हैं। तो हुकुम सिंह कहता है कमल जी आपको एक बात बताऊँ। मैं क्या अच्छी बात बताना? हाँ, कहता नहीं बहुत अच्छी बात बाबा जी, इससे मेरे आंखें खोल दी। कहते हम शहर को निकले शाम को, तो पुचड़ खाने की तरफ चले गए, जहाँ पुचड़ बकरे काटते हैं। तो मैं खड़ा होकर उनको देखा, देखकर मैं महाराज जी को कहा पिताजी ये देखो कितना जुर्म हो रहा है, ये जीव हत्या कितनी हो रही है। पिताजी ने डंडा झूठ होकर कहा हुकुम सिंह अपनी नजर को बदल, अपनी दृष्टि बदल, ये होता रहा है और होता रहेगा, तू अपने काम चल। ये मेरे को हुकुम सिंह ने, मैं क्या हुकुम सिंह बिल्कुल ये बात ठीक है, हजूर ने अपनी दृष्टि को बदल दिया। नहीं तो तू दुखी हो रहा था, अब तो दुखी नहीं होगा, हो रहा है, पता नहीं कब से हो रहा है और कब तक होता रहेगा। ये लेने देने का हिसाब है, आगे बताता हूँ मैं, आगे बोलो। दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा, मारोगे तुम किसी को फिर दम पड़ेगा सहरा। अगर आप किसी को शारीरिक कष्ट देते हो या मानसिक कष्ट देते हो, तुम्हें भी शारीरिक कष्ट मिलेगा और तुम्हें भी मानसिक कष्ट मिलेगा, सीधी बात है। किसी के मन की शांति को भंग मत करो, किसी के शरीर को तंग मत करो, उनमें भी वही है जो मुझ में है। वो जीव कण कण में वो विराजमान है। क्या कहा मैंने? मैं एक बात कहता हूँ शर्मा जी, तुम्हारा बर्तन बनाता था ना, अब तो है नहीं, अब तो फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियों में स्टील के बर्तन बनते हैं,
सोने के भी बनते हैं, बड़े बड़े मील लोग लेते हैं, चांदी के भी बनते हैं, तांबे के भी बनते हैं ना। तो हर बर्तन एक ख्याल के साथ बनाया जाता है कि इसमें डालना क्या है। बगैर मतलब के कोई भी बर्तन नहीं बनता, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, उस मालिक ने ये जो रचना की है, अलग अलग रूप बनाए हैं, ये एक ही माटी के सारे बर्तन हैं। माटी एक अनेक भांति से साली से हारे, और जैसा जैसा वो माटी का बर्तन बना उसमें वैसा वैसे जीव उन्होंने डाल दिया। बात को पकड़ा। कोई जीव उस मालिक की अंश से अलग नहीं है। हर जीव में वही है जो मुझ में है, लेकिन उनकी थोड़ी रेशो कम है, उनकी रेशो कम है, क्योंकि वो पांच ज्ञान इंद्रियों, 5 कर्म इंद्रियों वाले नहीं है। वो कोई एक इंद्रिय वाला, कोई एक तत्व वाला है, कोई 2 तत्व वाला है, कोई 3 तत्व वाला। हमारे में 5 तत्व है ना, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। उनमें किसी में 2 एक है, किसी में 2। जो लंबा टॉपिक है, जल में रहने वालों का कितने हैं, पृथ्वी में भीगने वाले कितने हैं, ये सांप बिच्छू इनमें कितने तत्व हैं, जो चौपाए हैं इनमें 4 हैं, और एक इंसान है जिनमें पूरे 5 हैं। इसलिए इसको नर नारायणी देह कहा गया है। और बाबा चरण सिंह जी महाराज के एक सत्संग में मैंने सुना, वो कहते थे ये नर नारायणी देह है, ये टॉप ऑफ द क्रिएशन है, तुम टॉप ऑफ द क्रिएशन हो। अगर टॉप ऑफ द क्रिएशन बनकर पशुओं से व्यवहार करोगे, दानव बनकर काम करोगे, इंसानियत को भूल जाओगे, तो रूहानियत से दूर रह जाओगे। वो बहुत दूर है, पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। बात समझ गए? बहुत पता नहीं कब। मैं बाबा फकीर जी महाराज कभी कभी कहते थे, कभी कभी जब संगत डिजर्व करने वाली होती थी, जब संगत को वो जान लेते थे, कहते थे अब मेरी संगत में आए हो, तुम्हारा अब दूसरा जन्म नहीं होगा, ऐसा कहते सर्टिफिकेट दे दिया, मुझे तो लेकर दिया हुआ है, मैं नहीं बताऊंगा क्या कहा मैंने। आगे क्या कहते तो ख्याल कर तब दरिया में है मुसावा, को ख्याल कर तब दरिया में है मुसावा, तुम देखना नहीं की, तुम देखना नहीं की, लहरों में बह बहना। 3 शब्द हैं, 3 कौल वचन, ख्याल मन, और आगे कर्तव्य कर्म। मन वचन कर्म। दादाजी कहते हैं मन वचन कर्म से शुद्ध रहना, देखना, इनमें बह नहीं जाना। अब ये 3 तरह के कर्म हो गए। शर्मा जी को बड़ी चेल लियाकर दे दो, ऐसे बैठे हैं, उनको गर्दन मोड़ना पड़ता है, ये मेरी तरफ नहीं देखते, बड़ी चेल ला के दो बड़ी चेल ला के दो, सीधे बैठो, मुझे भी ताकत नहीं। अब सुनना, पहला क्या है मन, दूसरा क्या है ख्याल, तीसरा क्या है कर्म। अब सवाल पैदा हो गया कि मन क्या है। पहले मन को समझो। मन कुछ संस्कारों की पोटली है जो हम पिछले जन्म से लेकर आए। कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्व ले 3 चीजें। जो कुछ करनी जो हम करते हैं, कुछ करनी, कुछ कर्मगत जो किए हुए हैं पीछे जन्म से लेकर जो कर रहे हैं वो, और जो अब कर रहे हैं वो, और कुछ पूर्व ले ले, कुछ पीछे जन्म के लिए। देखो भाग कबीर का लक्ष्य भया लेख। कबीर कहता मेरे सारे लेख खत्म हो गए। बात समझिए।
मन क्या है? मन की एक बात पहले बता दी। दूसरा, मन कब बना? जब मुझे माँ की गोद में थोड़ी होश आई। मैं अपनी बात कर रहा हूं, तुम समझो ना समझो, मैं जो समझा वो मैं बता रहा हूं अपनी बात। जब माँ की गोद में मुझे थोड़ी थोड़ी होश आई, मैं बोलने लग गया, तो माँ ने मुझे कहा, ये तेरे पापा, ये तेरा भैया, ये तेरी बहन, ये तेरा चाचा, ये तेरा ताया, ये मामा जी आ गए, ये तेरे मामा मामी जी आए। दसिया ना? फिर क्या हुआ? फिर देखा कि मैं और थोड़ा बड़ा हो गया। अगर गुरुद्वारे में गए तो हाथ पकड़ कर ले गए, अगर मंदिर वाले जाने वाले हैं बच्चे को मंदिर पकड़ कर ले गए, जो गिरजाघर को मानते हैं अपने बच्चे को गिरजाघर ले गए। तो धर्म का संस्कार भी मिल गया, पता लगा। फिर समाज के जो कानून है, समाज के जो परंपरा है, उसके मुताबिक दिमाग बदलता रहा। फिर तुम्हारा मन मजबूत होता रहा। जो देखा वो भी मन में आ गया, जो सुना वो भी मन में आ गया, जो खाया वो भी मन में आया, और जो टच किया वो भी मन में आ गया। तो मन बढ़ता गया। क्या जिसको आपने टच नहीं किया, तुम्हें ये नहीं पता लगेगा कि ये बिजली अभी क्या है। तुमको पता नहीं कि आग हाथ लगाओ तो जला देगी, है ना? बात समझ रहे हो? तो हमारे मन में समय समय पर तब्दीली आती है। जिसको हमने देखा नहीं वो तुम्हारे मन में कभी नहीं आएगा। जिस शहर में आप गए नहीं, उस शहर का तुम्हें नक्शे का कोई पता नहीं है। तो मन समय समय पर बदलता है। इसको फिक्र माइंड कहते हैं, जो चलता रहता है। ठीक है, अब इस मन को इन देखने से, सुनने से, बोलने से, खाने से विचार पैदा होता है। जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन, बुजुर्गों ने कहा हुआ। जो भी खाना आप खाएंगे वैसा मन बनेगा। तीसरी बात, वो कब बनता है? तुम्हारी खुराक से बनता है। अगर तुम्हारी खुराक तामसिक है, तामसिक मिर्च मसाले वाली और दूसरी तरह की, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो तुम्हारा मन कभी भी सात्विक नहीं हो सकता। तुम्हारे मन के विचार कभी शुद्ध नहीं हो सकते। तुम्हारे मन के कभी विचार पवित्र नहीं हो सकते। अगर तुम्हारा हक हलाल का खाना है, कमाई की हुई है हक हलाल की, तो वो राजसिक होगा। तुमने मेहनत की ना, मेहनत करके खाना बनाया, तो वो जो खाना आप खाएंगे वो तुम्हें जिंदगी में तरक्की देगा, वो तुम्हें आगे बढ़ने की तरक्की देगा। तुम्हारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, उनके ख्याल भी अच्छे बनेंगे, वो पीछे को मुड़कर नहीं देखें। ठीक है? एक है बिल्कुल सात्विक खाना। सात्विक खाना कौन सा है? जो केवल जमीन से पैदा हुआ है। जो चीज जमीन से पैदा हुई है वो सात्विक है। लेकिन अब मैं क्या कहूँ, हमारे जमीन की जो चीज पैदा हुई है उसमें भी गड़बड़ हो गई, उसमें भी दवाइयाँ डाल दी गई, उसमें भी पता नहीं क्या क्या डाल दिया गया। वो बेचारी ऑर्गेनिक रही नहीं। आप ऑर्गेनिक जिसमें कोई खाद ऐसा नहीं डाला, कोई दवाई नहीं डाली गई, उस चीज़ को खा के देखो तुम्हें आनंद आए, स्वाद आए। बात समझ कहीं दाल है मिल गई, अब मिलने लगी है, लोग समझदार हो गए, उसको खाओ तुम्हें बहुत आनंद आए। मेरी बहू कहीं से दाल ले आई, किसी उनके ड्राइवर था, वो कहता मैडम जी मैं तो ऑर्गेनिक तो घर में बेचता हूँ, तो अगर आप चाहो तो मैं तुम्हें दाल ला दूँगा। वो दाल ले आए, मुझे नहीं बताया कि मैं दाल कहाँ से लाई। जब मैं खाने लगा तो मैंने कहा बेटा ये दाल है, तो ऐसे लगता है कि ये बहुत स्वाद है, क्या बात है? कहती है डैडी जी ये ऑर्गेनिक खाद है, हमारे ड्राइवर ने मुझे दी। मैं क्या उसको कहना जितनी भी मुझे तो ले आएगा। उसका टेस्ट ही कुछ और है, उसका टेस्ट ही कुछ और है। और चने की दाल, चना वो भी गया क्या कहते हो, वो भी गया, सब कुछ बदल गया। कहाँ जाए, किधर को जाए?
कोशिश करो, अगर जमीन है उसमें अपने घर की सब्जी आप भी बोलो, जमीन है तो उसके घर में अपनी चीज आप बोलो, थोड़ी बोलो, उतनी बना लो जितने के तुम्हारे काम आ जाए। बात समझ गए? फिर तुम्हें देखना। पहली बात। दूसरी बात, ये मन की बात कर और सात्विक बात भी बता दी। अब मन की बात क्या है कि जैसा खाएंगे वैसा आपका ख्याल बनेगा, जैसा ख्याल बनेगा वैसा हाल बनेगा। तुम ख्याल के मुताबिक कर्म करोगे। क्या कहा मैंने? ख्याल आया कि ये कर ले, कर लोगे। तामसिक ख्याल है कि ये खाना खाओगे। क्या कहा मैंने? तुम बच नहीं सकते, तो वैसे ख्याल आएगा, कैसे कर्म करोगे। मेरी बात समझ गए ना? तो इसलिए सबसे पहले अपने खाने को और अपने कर्म को ठीक करो, कमाई ठीक करो, हक हलाल की कमाई करो, ठीक है। तीसरी बात, मन, तुम बैठे हो घर में, तुम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मन में कभी किसी के खिलाफ ख्याल, कभी किसी के खिलाफ, किसी के करते हो ना, उसका ऐसा हो जाए, उसने मेरे साथ ये किया था, मन चैन नहीं लेने देता, वो नींद नहीं आएगी, मुझे उसने ये कहा था, मैं भी ये करूँगा। तुम्हारा ख्याल जो भी तुम सोचते हो ब्रह्मांड में रहता है, वो ब्रह्मांड में रहता है, वहां से कई गुना ज्यादा ताकत लेकर वो वापस आता है और तुम्हारा ही ख्याल तुम्हारे लिए नुकसान बन जाता है, नुकसान बन जाता है। परमदयाल जी महाराज ने जहाँ तक हमें कह दिया कि अगर कोई इंसान, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो किसी ख्याल में था, वो ख्याल तो ब्रह्मांड में चला गया, उसको जीवन जल्दी मिल जाएगा, वो दोबारा पैदा हो जाएगा। और ऐसे ऐसे मिसाल आजकल के हैं कि बच्चे बताते हैं मैं क्या था, मैं तो वहाँ था, बात समझ गए? क्योंकि वो किसी कारण उनकी डेथ हुई है। तो जो ऐसे मर जाते हैं उनको दोबारा जन्म मिल जाता है। और जो लोग अटैच रहते हैं मरते समय, हाय मैंने ये नहीं किया, हाय मैंने, तो उनको दोबारा जन्म मिलेगा, हर अर्थ मिलेगा, उनका मोक्ष नहीं हो सकता। ये मन की बात आपको बताइए। ख्याल। नंबर 2 कहा क्या है? वचन। वचन भी कर्म है, वचन भी कर्म है। मैं आपको सबूत दे देता हूं, आजकल भी मैं जानता हूं कि कैसे कैसे लोग बोलते हैं। आप तीसरे युग में चल जाओ, त्रेता युग में जाओ, राम, सीता जी और अपने लक्ष्मण जी वनवास में चले गए। सब जानते हैं, लंबी कहानी क्या बताऊं। रावण ने खेल खेला और सोने का हरिण भेज दिया बनाकर। वो तो बहुत विद्वान था, कुछ भी कर सकता था। तो सीता ने कहीं देख लिया, हाय हरिण की ना सुना, बहुत सुंदर सा, तो स्त्री हट मारे, मैं तो वो चाहती हूँ, वो हिरण लाओ, वो मुझे प्यारा लगा, लेके आओ। अब राम जी गए, तीर उठाया, चल पड़े। वो तो छलावा था, दूर जब निकल गए तो वहां से आवाज आई, हे राम, हे लक्ष्मण मुझे बचा लो, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ। हे सीता ने सुन लिया, कहती लक्ष्मण वो देखो तेरे भैया कल आ रहे हैं, वो बड़े कष्ट में हैं, वो देखो क्या हो गया उनको। कहता माताएं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे आपकी रक्षा करनी है, मैंने नहीं जाना। लेकिन हठ हुआ और एक ऐसा शब्द बोल दिया जिसने सारा इतिहास बदल दिया। उस लक्ष्मण को जिसने कभी पांव से ऊपर सीता को देखा नहीं था, ऐसा लिखा है, क्योंकि जब ले गए उनको, रावण उठा के ले गया तो अपने भूषण फेंक दी गई नीचे, ताकि मेरे राम जी को पता लग जाए मैं किधर जा रही हूँ। तो कुछ मिल गए उनके भूषण। तो लक्ष्मण पूछते हैं, लक्ष्मण ये देखो तो सीता का तो नहीं है? कहते भैया मुझे ये नहीं
का फुल आदमी। उसको सीता ने क्या कहा, लक्ष्मण मैं समझ गई तू मेरे साथ हमारे साथ क्यों आया है, तेरी मेरे प्रति नीयत ठीक नहीं है। एक ऐसे इंसान को ऐसा शब्द कहा गया और लक्ष्मण ने और तो कुछ नहीं किया, रेखा का निकाल दी ऐसे चारों तरफ कि आपने इससे बाहर नहीं आना माते, लेकिन उसके भी उन्होंने परवाह नहीं की, रावण को डाल। तो क्या हुआ, कितने लोग मारे गए होंगे उस युद्ध में सीता को प्राप्त करने के लिए। अगर वो वहीं रह जाता तो क्या होता, कोई युद्ध ना होता, इतिहास ही ना होता रामायण का। क्योंकि शर्मा जी मैं कैसी कह रहा हूँ, ये त्रेता की बात कर रहा हूँ। अब हम का युग में हैं, हमारे घरों में कैसे कैसे शब्द बोले जाते हैं तुम जानते हो, आग लग जाती है सुनते समय, आग लग जाती है। तो तुम कैसे सुख का जीवन व्यतीत कर सकते हो। और जिस बहू को टेका कर लाया जाता है तू घर की लक्ष्मी है, और 6 महीने के बाद उसको कहते तू चुड़ैल है, तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया, तूने ये कर दिया, तूने है हो रहा है ना। हमारी वो माताएं ऐसी रही, ना बहुएं ऐसी रही। पहले माँ होती थी, मतलब उसको अपनी धी बना के रखती थी, तू मेरी धी है, आज तू मेरी बहू है, तू तो मेरे घर बर्बाद करने आ गई। और तेरे माँ प्यार ने रुकी देता, तू लाती सारे पल्ले कह लिए ना, पहले माता को छोड़ लो, मैं तो ठीक बात कह रहा हूँ। और फिर दोपहर में आ जाओ, महाभारत में क्या हुआ, मैं वचन की बात कर रहा हूँ। दादा दयाल ने कहा मन वचन और कर्म से शुद्ध रहो। दोपहर में पांडवों ने बड़ा सुंदर महल बनाया और गृह प्रवेश पर सबको बुलाया, अपने भाइयों को भी बुलाया, कौरवों को भी बुलाया। और ऐसा फर्श कहते हैं उस महल में था जिसमें ये नहीं पता लगता था कि ये पानी है कि फर्श है, इतनी टेक्नोलॉजी थी उस वक्त की। तो दुर्योधन अपने भाइयों के साथ आया, तो महल के कई दरवाजे थे, वो एक ऐसे दरवाजे से आ गए जिसके आगे पहले पानी था, फिर आगे फर्श था। तो दुर्योधन बड़े लोभ से चला हुआ है कि देखना महल कितना अच्छा है, आज मेरे भाइयों ने बनाया है। उस वक्त ये युद्ध की बात नहीं थी। तो जैसे दुर्योधन और सामने द्रौपदी देख रही है ऊपर बैठी बालकोनी में कि मेरे पड़ोसी आ रहे हैं, मेरे देवर जेठ आ रहे हैं। जैसे उसने पैर डाला और पैर पानी था, धड़ाम करके पानी में गिर गया। वो हंस पड़ी और वहां से क्या कहा, अंधे की औलाद अंधी। क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था, उसका बाप और माँ भी पर्दा लगाया हुआ था। बस दुर्योधन ने वही फैसला कर लिया कि अब इसका बदला मैं लूंगा। और एक उसके भाई ने ये कहा कि इसके जो बाल हैं ना, बाल यो मैं खून में इसके लथपथ करूंगा, ऐसा कुछ है लिखा। महाभारत का कितना युद्ध हुआ, घर में कोई महाभारत नहीं रखता, ये भी मैं आपको बता दूं। जिस घर में महाभारत होगा महाभारत हो जाएगा, इसलिए महाभारत नहीं रखते, रामायण रखते हैं। रामायण में भी बहुत कमियां हैं, मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि जो रामायण तुलसीदास ने लिखी है वो एक आदमी की रामायण है, और आदमी की रामायण है। क्या नाम उसका है? रामचरितमानस। राम के चरित्र का है, एक आदमी का चरित्र है वो। तो आदमी में तो हजारों गलतियां होती हैं, क्या कहा मैंने, इसलिए उनकी तरफ हमने नहीं जाना। ये मैं वचन की बात आपसे कर ली, इसलिए मैं कहा मीठी वाणी। दादा दयाल मेरे दादा गुरु का शब्द है, मीठी वाणी बोलो मुख से, नर्मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। गुस्सा क्रोध करने वाले का शरीर देखो जरा, उसका टेम्परेचर देखो कैसा होता है।
बीपी पूरा होता है, उसकी नफसानियाँ उसको ऐसे ऐसे करती है। बात समझ गए? नहीं करना, बुरी बात नहीं कहना, चुप रहो, सहन कर लो, तुम्हारा ताकत बढ़ जाएगी। किसी ने एक कही सही, कोई बात नहीं, बिल्कुल जवाब ना दो किसी को, साइलेंट हो जाओ, चाहे वो कुछ भी कहे, बी साइलेंट। बात समझिए? मैंने सरकारी नौकरी 38 साल की है, मुझे पता है कि प्रोफेसर जो होते पढ़े लिखे होते ना, वो एक दूसरे की टांग बहुत खींचते हैं। जितने पढ़े लिखे होंगे उतनी उनमें कसुका ज़्यादा होती है। तो मैंने कभी परवाह नहीं की, जो कहता कहे। और बड़े नाम से बुजुर्ग कहते थे, दुनिया देख देख जले, माला कौन मोड़ पड़े। पंजाबी मैंने बड़ी करना चाहती हूँ बुजुर्ग, दुनिया देख के शर्मा जी, माला कौन मोड़ पड़े और दुनिया देख देख जले, सानू भी लेना कहते थे। ये दूसरी बात कह दी मैंने, मन की बात भी आपको कह दी, वचन की बात भी आपको कह दी। अब मैं चलता हूँ तीसरी बात पर, वो है कर्म। पढ़ो लाइन। मन इंद्रियों के भाई, कोई खोलो प्यार दर, ख्याल कर तब दरिया में है मुसावा। मीन कर्म। एक मिसाल दूंगा, ज्यादा लंबी चौड़ा फिर बहुत हो जाएगा। आपने नाम सबने सुना होगा, वो मशहूर भक्त हुआ है, संत हुआ है, जिसका नाम है सदना कसाई। सदना वो आम कसाई नहीं था, आम बुचड़ नहीं था, वो केवल राजा का बुचड़ था। उसने बाड़ा रखा हुआ था, उसमें बकरे रखे हुए थे। राजे का हुक्म आता था, जितना हुक्म होता था उतने बकरे को काट कर सप्लाई कर देता था। क्या कहा मैंने? एक दिन ऐसा हुआ कि राजे के रात को भोजन खत्म हो गया, आराम करने लगे, तो उनका पड़ोसी दोस्त आ गया, 5-7 दोस्त लेकर साथ। तो वो आ गए, लेट हुए, क्या कारण उसमें मैं नहीं जा। तो उसने कहा, भाई भैया खाना। कहता सारा दिन के चले हुए हैं, जंगल में गए थे, शिकार मिला नहीं, हमने सोचा चलो तेरे पास चलते। तो उसने कहा अच्छा भोजन बनेगा। उन्होंने उसी वक्त, रात पड़ी हुई है, सदन को मैसेज भेजा कि 5 आदमी का खाना बनना है, इतना माल भेज दो। अब सदन को हुक्म की तामील करनी, उसने तलवार अपनी उठाई और वहाँ बाड़े में गया। बाड़े में देखा कि इतना चाहिए, लेकिन सभी बकरे मजबूत तगड़े। उसने सोचा कि अगर मैंने अभी बकरा सारा काट दिया, उनको तो 10 किलो चाहिए, तो ये है 40 किलो का, मेरा सारा नुकसान हो जाएगा। सोचता रहा और फिर ख्याल आया, इसकी एक टांग काट देता हूँ। मारूंगा नहीं, मारूंगा सुबह, अबे पड़ा रहेगा, टांग काटूंगा, टुकड़े करके उनको भेज दूंगा, उनका काम चल जाएगा, मेरा भी नुकसान नहीं होगा, उनका भी काम चल जाएगा। ऐसा लिखा है, ऐसा बुजुर्गों ने बताया है कि उसने जब टांग पकड़ी और तलवार चलाने लगा तो बकरा हंसा, बकरा हंसा, तो एकदम पीछे हट गया। हो सकता है उसके मन ने उसको कहा हो, मैं तो ऐसा कहता हूँ, उसकी आत्मा ने उसको फटकारा तो पीछे हट गया। तो कहते फिर बकरे ने उसको कहा, सदना भैया जो काम कर रहे हो करो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात बता देता हूँ, ना जाने कितने जन्म तूने मेरा गला काटा है और मैंने तेरा गला काटा है। आज तू नया न्योता देने लगा मुझे, आज तू मेरे साथ नया काम करने लगा है, याद रख मैं भी तेरी टांग ही काटूंगा। क्या कहा मैं? जब ये आवाज आई, सदन ने तलवार फेंक दी और राजा को कहता, मुझे जो मर्जी सजा दो, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। और सप्तमंत में आ गया, गुरु के बल से जुड़ गया और आज उसका नाम मैं यहाँ से पर ले रहा हूँ। ये है स्थूल कर्म, लिखता है
किसी जीव को भी अगर जान से मारोगे तो तुम भी जान से ही मारे जाओगे। एक बात और छोटी सी कथा सुना देता हूँ शर्मा। कुत्ता रास्ते में, सड़कें नहीं होती थी पुराने जमाने में, सड़कें कहाँ होती थी, पगडंडियाँ होती थी गांव में जाने के लिए। खेतों में पानी दिया जाता था बैल जोड़कर। तो ठंडी जगह कुत्ता सोया हुआ है, तो एक आदमी उधर से जाना था, तो उसके हाथ में लाठ। वो खड़ा हो गया, कहता इधर से पानी है, इधर मैं कहाँ जाऊँगा। तो उसने बिना सोचे से कुत्ते के लठ मार दी और कुत्ता चौंक चौंक करता उठ गया। उसने क्या करना था, भौंक रहा है खड़ा होके, उसको कुछ कह रहा है तो वो निकल गया। कुत्ते को दरवेश कहते हैं, लेकिन आजकल के कुत्ते नहीं आजकल के कुत्ते गाड़ियों में सफर करते हैं, वो भी कभी आदमी होंगे, मैं ऐसा सोचता हूँ। वो भगवान के पास पहुंच गया, कहते खुदा इतना अन्याय, इतना बेरहमी, मैं सोया हुआ हूँ, उस आदमी ने मेरे लठ मारी, मेरा फैसला करो, उसको सजा दो। मैं ना भौंका, ना मैं कुछ गाया, ना मैं कुछ कहा, मैं तो आराम से सोया हुआ था आपकी गोद में, आपकी कुदरत में, तो उसने मुझे लठ के मारा। और खुदा ने उस आदमी को भी बुला लिया, कहते भी बता तुमने इस दरवेश के डंडा क्यों मारा। वो कहता जी मुझे भय लगा कि ये मुझे काट देगा। कहते तो एक तरफ से निकल जाता। कहते जी मैं सोचा नहीं मैं इधर से जाऊँ, मेरी डंडी एक ही थी, पगडंडी सी, तो वहाँ से मैंने जाना था, जरूरी काम था। तो खुदा कहता मैं क्या फैसला करूँ, इसने मारा भी है और ये कहता कि मैंने बचने के लिए मारा और इसने काटा तो नहीं। तो अल्टीमेटली फैसला ये हुआ कि दरवेश मैं तेरे प्रति या इसके प्रति को फैसला दे नहीं सकता, तू ही बता इसको कौन सी सजा दी जाए, तू ही बता इसको कौन सी सजा दी जाए। तो दरवेश ने कहा महाराज अगर आपकी इतनी कृपा है तो इसको अगले जन्म में, ये जन्म भोग ले, अगले जन्म में इसको मंदिर का पुजारी बना देना कितनी बात ऊंची। अगले जन्म में इसको मंदिर का पुजारी बना देना, और वो बड़ी खुशी से चला गया, फिर अपना पुजारी बनूंगा, मजा आ जाता। अब दरवेश को भगवान पूछते हैं दरवेश जी कौन सी सजा तुमने दी। कहते महाराज जी उसके लिए यही सजा है, उसके लिए यही सजा है। क्यों? कहते मैं भी पिछले जन्म में मंदिर का पुजारी था, मैं भी पिछले जन्म में मंदिर का पुजारी था, और मेरी नीयत इतनी खराब हो गई थी कि लोग जो दिया जलाने के लिए तेल डाल के जाते थे, लोग दिया जला के चल जाते थे, मैं तेल भी घर को ले जाता था, बाकी तो ले ही जाता था सब कुछ। मंदिर का दिया भी बुझा जाता था, रोशनी खत्म कर देता था। तो मैंने इसलिए इसको सजा दी कि ये भी मंदिर का पुजारी बनेगा, फिर ये भी ऐसा काम करेगा, फिर ये कुत्ते की जान में पड़ेगा, फिर इसके लिए कोई डंडा मारेगा। कितना लंबा चक्कर चलता है, बड़ा लंबा सफर है इस सुर्त का, इस शरीर से यहाँ से चलकर यहाँ पहुँचना बड़ा लंबा सफर है। गुरु की शरण में चल जाओ तुम्हें भेद मिल जाएगा। इसलिए कौलो ख्याल कर्तव्य दरिया से है मुशाबा, जैसे दरिया की लहर चलती है ऐसे ये दरिया देखना कितनी तेज चलता है, ये भी तुम्हारे मन में हर वक्त तेज चलता है, बहुत स्पीड से चलता है, और तुम उस दादा कहते हैं देखना ना तुम उनकी इसकी लहरों में बह के रहना, देखना इनकी लहर में नहीं बह जाना, मन के पीछे नहीं लगना, मीठा बोलना है, कड़वा वचन नहीं बोलना, और कोई ऐसा कर्म नहीं करना जो तेरे गले का अपना हार बन जाए। क्या कहा मैंने? अगली बार
आगे मन इंद्रियों पे भाई, जब देखना तुम बराबर है। आगे मन इंद्रियों पे भाई, जब देखना तुम बराबर है। जीवित बने रहोगे, जीवित बने रहोगे, खुशहाल होके रहना। साबत बने, ये शब्द साबत बने रहोगे। दादा कहते हैं कि कुछ नहीं करना, मन इंद्रियों पर अपना कंट्रोल रखना बस। और मन इंद्रियों सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है? हाथ खतरनाक नहीं है, पैर भी खतरनाक नहीं है, हमारी चमड़ी भी खतरनाक नहीं है, हमारी ज्ञान इंद्रियां सबसे ज्यादा खतरनाक है। ज्ञान इंद्रियों में क्या जाता है? आंख, दूसरा क्या आता है? कान, तीसरा क्या आता है? जुबान, चौथा क्या आता है? हमारी सूंघने की ताकत, और पांचवा है हमारी चमड़ी। ये ज्ञान इंद्रिय, इनको टच करोगे पता लगेगा इसमें बिजली है। ये पानी गर्म है, लगता है ना, ये पानी ठंडा है, इससे पता लगता है। आंख सबसे ज्यादा खतरनाक है। मेरे सदगुरु बाबा फकीर ने बताया, यही आंख, इसी आंख से इंसान अपनी बहन को देखता है तो भाव और होता है, अपनी माता को देखता है तो भाव और होता है, अपनी बेटी को देखता है तो भाव और होता है, अपनी पत्नी को देखता है तो भाव और होता नहीं। और जब किसी पुरानी स्त्री को देखता है तो भाव बिगड़ जाता है। वो जो भाव बिगड़ता है वो तुम्हारे कैरेक्टर को खराब करता है, वो तुम्हारे मन को हिला देता है, तो तुम्हारे मन में घटिया ख्याल पैदा कर देता है। इसलिए मेरे दादा कहते थे, बच्चा बराबर वालों को अपनी बहन समझो, बड़ी को अपनी माँ समझो, छोटी को अपनी बच्ची समझो, बच जाओगे। क्या कहा मैंने? दूसरा है कान। अगर इसमें तुमने अश्लील बातें सुनी, बुरी संगत में बैठकर बुरी बातें सुनी, तुम बुरे बन जाओगे, बच नहीं सकते। इसलिए साध संगत का बहुत बड़ा महत्व है। इन कानों को भी कंट्रोल करो। मुझे तो दादा ने बड़ी मेहर की है, इनको डाल दूं तो मैं किसी की सुनता ही नहीं, इनको लगाता हूँ तब मैं सुनता हूँ, नहीं तो मैं सुनता ही नहीं। ये शर्मा जी, मैं बड़ा शुक्र करता हूँ बाबा जी, तुझे बड़े मेहरबान हैं। उन्होंने भी लाई उसी बाबा की ने भी लगा दी थी, पता आपको? तो एक दफ़ा जब आखिरी सत्संग दिया तो वहाँ सत्संग हुआ, तो महाराज जी बुंदे नहीं भूल गए लगाने, तो वहीं से वो मेरे बुंदे तो ला दो मेरे बुंदे ला दो। और मुझे बात बड़ी याद आती, मैं भी देख लेता हूँ मेरे बुंदे लगे या कि नहीं लगे। क्या कहा मैंने? सुनना। तीसरा, खाना। स्वादों में नहीं पड़ना, स्वादों में नहीं पड़ना। जितना ज्यादा स्वाद होगा उतना ज्यादा खाओगे, ज्यादा खाओगे तो पेट खराब होगा। जब बाबा जी फकीर ने कहा, जब बच्चा रोटी स्वाद लगने लगे, खा नहीं सकते हो क्या कहा मैंने? हुजूर ने ये फरमाया हुआ है, जब रोटी स्वाद लगे उसने उसको छोड़ दो, तुम्हारा भला हो जाएगा। क्या कहा मैंने? टच करना, इससे भी तुम्हें बहुत बड़ा असर पड़ता है। देख लो करके, एकदम करंट लगेगा, एकदम। मुझे याद है अपनी जिंदगी, जब मैं 12वीं क्लास में हुआ, महाराज जी को नहीं मिला था शर्मा जी, तो मेरे कॉलेज से टूर गया, एसटी कॉलेज से दिल्ली टूर गया, तो वहाँ हमें बस में चलना पड़ा। फिर मेरे सामने एक लड़की खड़ी, जहाँ मैं खड़ा था, वो जब बस ने ब्रेक मारी तो मेरा ये हाथ, मेरी ये
मैंने पुशअप डाली हुई थी, उस लड़की के बाजू के साथ लग गई और मुझे करंट लगा। वो मैंने कहा ये क्या हो गया, क्योंकि मैंने कभी किसी लड़की को टच नहीं किया था। मुझे तब का याद है, तब का मुझे याद है कि इसके शरीर के ऊपर असर होता है। संत का टच किया हुआ और असर होगा, माँ का टच किया हुआ और असर होगा, पिता का टच किया हुआ और होगा, बहन का टच किया और असर होगा। अगर कोई और असर करेगा तो तुम्हारे शरीर पर असर होगा। करके देखो, मेरा तजुर्बा शर्मा जी, अपनी जिंदगी बता रहा हूँ। सुनना, देखना, बोलना, खाना, इनको कंट्रोल कर लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। देखो करके, और कई बीमारियों से बच जाओगे। ये भी मैं कहना चाहता हूँ, कई बीमारियों से बच जाओगे आप। सामाजिक बीमारियों से भी बच जाओगे, शारीरिक बीमारियों से भी बच जाओगे, मानसिक बीमारियों से भी बच जाओगे। अरे मन में नहीं पिक्चर बनाना किसी के बारे में। शर्मा जी क्या कहा मैंने, ये बाबा फकीर की शिक्षा है, जिसको इस शरीर ने अपनाया, पी लिया, रोम रोम में उतर गया, तो जीवन जीने का एक मजा आ गया। जिंदगी और है, हस्ती और है, वो हस्ती अब मेरे साथ रहती है। तुम्हें उस हस्ती का पता नहीं है, तुम्हें उस हस्ती का पता नहीं है। उसकी खोज करो, वो तुम्हारे अंदर है, बात नहीं है। गुरबानी में क्लियर लिखा है, गुरबानी में क्लियर लिखा है। आपने शब्द गाया, काहे रे बन खोजन जाए, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वव्यापी सदा अलेपा तेरे संग समाई। ऐसे लिखा है ना। कैसे रहता है वो तुम्हारे अंदर, ये भी लिखा है आगे, कुप मध्य जो वास वसत है, तुम मुकरमा है गोशाई, ऐसे ही हर बसी निरंतर गति ही खोजो भाई। कैसे फूल में खुशबू है वो नजर आती है, जब तक सूंघो नहीं नजर नहीं आएगी। ऐसे ही वो हमारे अंदर खुशबू है, वो हमारे अंदर ऐसी एक फूल है जिसमें से खुशबू निकलती है। वो ऐसा शीशा है जिसमें हम अपना रूप देख सकते हैं। वो हमारे संग है, वो हमारे अंदर है। इसलिए घाटी ही अपने अंदर देखो, तू कौन है। तुम आवाज देते जाओ, ऐ देता दया कर मुझे मेरा रूप दिखा दे। वो तुम्हारी आवाज सुनेगा, कभी हो नहीं सकता, क्योंकि तुम उससे जुदा हुए हो। तुम्हें वो कभी छोड़ेगा नहीं, तुम उसकी अंश हो, और आप अपने अंश को कोई भी बाप ऐसे नहीं जाने देता। वो हमारा बाप है, एक पिता, एक इसकी हम पाले, एक ही पिता है, हम सब उसके बच्चे हैं। तुम हमें कैसे छोड़ेगा? विश्वास करो, तुम तो भटके फिरते हो, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। छोड़ो भटकना, ठहर जाओ। ठहरे हुए पानी में कमल खिल जाता है। कमल का फूल ठहरे हुए पानी में खिलता है, चलते हुए पानी में कुछ भी नहीं खिलता। क्या कहा शर्मा जी मैंने? ये आखिरी सत्संग के बैसाखी का 2024 का ले जाओ। परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, गंगा बह रही है, नहा लो। नहा नहीं सकते, हाथ मुंह धो लो। हाथ मुंह नहीं धो सकते तो ठंडी हवा ले लो। क्या कहा? मन इंद्रियों पे भाई ज़ब्त रखना, तुम बराबर ज़ाबत बने रहोगे, खुशहाल रहोगे जीना, तुम्हें कोई चिंता नहीं रहेगी। तुम्हें बुरा देखना ही नहीं, बुरा सुनना ही नहीं, बुरा बोलना ही नहीं, गलत खाना ही नहीं, उतना खाना जितना चाहिए। बाबा जी कहते थे, डोंट लिव टू ईट, केवल खाने के लिए मत जियो, ईट टू लिव, केवल उतना खाओ जिससे शरीर चलता है। क्या कहा मैं आगे? अपनी नसी साथ रखना तुम आत्मा पे हरदम, अपनी नसी साथ रखना तुम आत्मा पे हरदम।
निशस्त्र कहते हैं निशाने को। कोई भी काम चलाता है निशाने पर मारता है, तीर भी निशाने पर मारता है, गोली निशाने पर मारता है, ऐसा होता है ना। वो कहते हैं अपने निशाने को अपनी आत्मा पर रखना अंदर। गायत्री मंत्र यही कहता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से आगे जाओ, आगे सूर्य का प्रकाश है, उस प्रकाश को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाओ। गुरबाणी के शब्द एक है, मुझे नहीं पता, मैं उसका मतलब ये समझा, आनंद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल सूरे। पार ब्रह्म क्या है? प्रकाश, बड़ा प्रकाश। क्यों मैं ठीक कह रहा हूँ? बड़ा प्रकाश, बेअंत प्रकाश। हमारी आत्मा वो प्रकाश रूप है, उसके दर्शन करो, तुम्हें पता लग जाएगा मैं कौन हूं। और फिर आत्म स्वरूप बनकर संसार में विचरना, आत्म स्वरूप बनकर संसार में रहो। मन ही है नहीं वहां, वहां मन नहीं है, वहां मन नहीं है तुम्हारा। मन खत्म हो जाता है, और जब मन खत्म हो गया कर्म भी खत्म साथ ही हो जाते हैं। तुम्हारे कर्म भी साथ ही उस पार ब्रह्म में चल जाते हैं। तभी तो कहा है कि गुरु जन्म खत्म कर देता है, कर्म खत्म कर देता है। गुरु प्रकाश रूप है, वो शब्द रूप है। तुम वहां पहुंचो, तुम्हारे पिछले कर्म सब खत्म हो जाएंगे, तुम प्रकाश रूप होकर जियोगे, और जब जाओगे तो प्रकाश से भी आगे निकल जाओगे। क्या कह रहा हूं मैं? इसलिए इंसान तू भटकना छोड़ दे, तू अपने मन पर चलना छोड़ दे। तू अपने मन के साथ रोज कबड्डी खेल, शाम को भी खेल, सुबह भी खेल, करता जा नाम का सिमरन। और वो कहते ना कबड्डी 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 खेलने वाले कहते ना कबड्डी कबड्डी, और दूसरे पास गया एक दिन फल लिया। लेकिन जो बहादुर होते हैं वो कबड्डी कबड्डी खेल के दूसरी लाइन में तब के भी वापस आ जाते हैं। ऐसे ही मन को नाम के साथ जीत लो। जेड़ा भी अगे फटिया उन खिंच के बाहर ही ले आओ, नाले लाइन से ले आओ, वो मर जाता। क्यों शर्मा जी? जे दूसरी पार्टी वाला मैं गया लाइन तो दूसरे पासे उन्होंने फड़ लिया, लेकिन मैं उन्हें खिंच लिया अपने पासे, तो मैं जीत गया। तो मन खिंच के अपने पासे ले आओ। ओ पकड़ा मेरी बात को, कबड्डी खेलो, सवेरे भी खेल लो, थोड़ी शाम में भी खेल लो। शाम में ज़्यादा तंग करता, क्योंकि सारा दिन के विचार होंगे ना दिमाग में, उनको बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन सुबह उठो। हमारे टीचर ने हमें बताया, स्कूल में बताया, कॉलेज में तो बहुत बातें सुनी, दो बातें कही उन्होंने जब स्कूल में मैं पढ़ता था। दो बातें, हर रात के पिछले हिस्से में एक दौलत रुकती रहती है। ये पहली बात, हर रात के पिछले हिस्से में एक दौलत रुकती रहती है। जो सोबत है सो खोबत है, जो सो गए वो खो गए, जो जागते हैं सो पागत है। जो जागते हैं उठ के बाद घूमते हैं, मालिक को याद करते हैं, स्नान करते हैं, बैजन दे उसकी याद से वातावरण बड़ा शुद्ध है, उड़ाइयाँ हो जानी हैं, उड़ाइयाँ हो जानी। और जो सो गए, और अगर मैं गया जलंधर तो कोई बात चली मेरे साथ उनकी, मैं क्या वो भी डॉक्टर, मैं क्या डॉक्टर साहब कितने बजे उठते हो सुबह? महाराज जी 9 से बाजी जाते। मैं क्या बात ही तु तो सारी दौलत ही लुटाती। रात को बहुत देर हो जाती सौ, क्यों सौन देर हो जाती? क्योंकि टीवी देखना, खास सीरियल देखना, तो उनका मन कहाँ रहेगा? छोड़ो है। एक तो ये बात मुझे याद है, बचपन से ही सुबह उठना, खूह होते थे शर्मा जी, खूह दे होते जाके नहाना, और पैर भी नंगे होंगे सी। कदों कितने होंगी जुतियाँ, ना चप्पल ना जुतियाँ ना बूट। आज जाता पता नहीं बूटा ले के ढेर लगे लोगों के घर, नंगे पैर जाना बात नहीं उठ गए। फिर खूह गेजना, पर्चा पहला पर्चा पढ़ना, वो पर्चा पढ़ना, पानी ना, फिर पहला नहा लेना, फिर दोबारा पढ़ना, फिर सोपन ला लेना, फिर दोबारा पढ़ना, फिर आके तो फिर आना, फिर आके दिया जलाना।
फिर बह जाना अपने करो। बचपन से ये आदत थी, संस्कार ऐसे थे, माँ बाप के संस्कार ऐसे थे। और वो भी तड़के उठ जाते थे, मजा में चोना, दूध निकालना, लेकिन मक्खन खाने को मिल जाना, मजा लग जाती ऐसे। क्या कहा हमने, आज कहाँ है? दूसरी बात क्या है, If wealth is lost, nothing is lost. अगर तुम्हारा धन चला गया, कोई चिंता नहीं, धन फिर आ जाएगा। दूसरी बात, if health is lost, something is lost. अगर सेहत खराब हो गई तो तुझे कुछ न कुछ खो देता, तुम्हारा मन का लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा। कैसी भी सेहत खराब हो जाए, मन हिल जाता, उन्होंने क्या करा, डॉक्टर को जाओगे, कहीं कभी भागोगे, कहीं भागोगे कि नहीं भागोगे, तो हेल्थ शुड बी केप्ट प्रॉपर। जो सुबह उठेगा, नहाएगा, धोएगा, प्रॉपर खाएगा, मालिक उस पर बड़ी दया करता है, बहुत दया करता है। जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था तो कभी कभी शर्मा जी, मैंने MA क्लासेस में पढ़ाई, तो मैं कह देता था कि आज तक इस शरीर को कभी कोई टीका नहीं लगा। ऐसे में कहना, बच्चों टीका नहीं लगना चाहिए शरीर को, ना टीका ना दवाई खाई नहीं, रिटायर हो गया, खुला हो गया कम कोई नहीं, खान पीन से जो बाबा जी की गल को भुल गया और पड़ गया बीमार, लगे फिर टीके। मैं कहना देना शिक्षा लोगों दे, हूँ शिक्षा, हूँ कितने गई तेरी शिक्षा? क्यों तू आप बीज बीजे आ, क्यों खाई? वो जो आगे दुकान उसे क्या नाम है, बरात में गया, उसे ये भी खा, ये भी खा, ये भी खा, पशुआ मुँह खड़ा हो गया, तू खाया तो तेनों हूँ दसा ज़्यादा मिलनी है, कितने का चौकड़ी मार के खाई थी, बस बीमार नहीं। क्या कहा मैंने सबक सीखा इससे, इस चीज़ से मैंने सबक सीखा। If health is lost, something is lost. And last क्या कहा? If character is lost, everything is lost. अगर character ही खराब हो गया, तो बंदे तेरा कुछ भी नहीं लिया, तो सब कुछ खो गया। ये मेरे टीचर्स की मुझे हिदायत है। और आगे मिल गया मुझे सतगुरु परमदयाल जी महाराज के रूप में एक सतपुरुष मिल गए, उन्होंने सोने पर सुहागा लगा दिया और मेरे को रास्ता बता दिया जीने का। तो आज बैसाखी का आखिरी सत्संग है। मैंने आपको दादा दयाल महर्षि जी की वाणी सुनाकर और अपने जीवन का अनुभव बताते हुए आपके श्री चरणों में कुछ फूल भेंट किए हैं। संभाल लो, पकड़ लो, खुशबू ले लो और इन पर चलो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा और तुम मेरी तरफ ऐसे दौड़े आओगे जैसे चुंबक की तरफ लोहा दौड़ाता है। ऐसा मैं महसूस करता हूँ। तो सबको बहुत बहुत प्यार भरा, बहुत बहुत हार्दिक दिल से चाहता हूँ तुम्हें अच्छी सेहत मिले, तुम्हें इज्जत की रोटी मिले, तुम्हें मन को शांति मिले, तुम्हारे घरों में प्रेम रह जाए, तुम्हारे घरों के झगड़े खत्म हो जाएं और तुम्हारे मन को शांति मिले और तुम्हें उस मालिक के साथ जुड़ने का मौका मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। राधा